Hello and welcome back to my channel Crystallizing Ideas. In today's video, I am going to talk about an essay which is written by Roland Barthes. The name of the essay is From Work to Text, which is included in MEG 5 block number 7. So without much further delay, let's start this video. तो गाइस, आप एक टेक्स्ट की रीडिंग कैसे करते हो? क्या आप बस टेक्स्ट को पैसिवली देख देख के चले जाते हो, उसको पढ़ लिया हो गया बस, या उस टेक्स्ट से इंटरेक्ट करते हो? उस टेक्स्ट में जो सारी चीज़ें लिखी हुई है उन चीज़ों पे सवाल उठाते हो, उनको डीपली थिंक करते हो, उस टेक्स्ट पे रिफ्लेक्ट करते हो? तो इसी बात पे रोलैंड बार्थेस ने बहुत ज़रूरी और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई है अपने ऐसे फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट में। तो उससे पहले कि हम इस टेक्स्ट के बारे में जानें, हम रोलैंड बार्थेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रोलैंड बार्थेस एक फ्रेंच फिलोसोफर, लिंग्विस्ट एंड सीमियोटिशियन थे। वो 20th सेंचुरी के लीडिंग स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर थे। बार्थेस ने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में की, जहाँ से उन्होंने BA बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स हासिल किया। उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ को लेके अपने लाइफ टाइम में एक्सप्लोर किए और उनके आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे स्कूल ऑफ थियोरीज डेवलप हुई, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेरी थियोरी एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। उनका सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क है एक ऐसे कलेक्शन जो माइथोलॉजीज़ के नाम से जाना जाता है, विच कंटेन्ड रिफ्लेक्शन ऑन पॉपुलर कल्चर एंड 1967 ऐसे द डेथ ऑफ द ऑथर। 1967 में एक और ऐसे उनकी आई थी जिसका नाम था द डेथ ऑफ द ऑथर, विच क्रिटिक्ड ट्रेडिशनल अप्रोचेस इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उनके कुछ फेमस वर्क्स और हैं, जैसे विद इन डिग्री ज़ीरो, क्रिटिसिज्म एंड ट्रूथ, द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट एंड इमेज म्यूजिक टेक्स्ट। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, ऐसे फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट। तो गाइस, 1970 के अराउंड बार्थेस ने नोटिस किया कि अ चेंज वाज टेकिंग प्लेस इन हाउ वी अप्रोच लैंग्वेज एंड लिटरेरी रिटन वर्क्स। किस तरीके से हम लिटरेरी रिटन वर्क्स को पढ़ रहे हैं, उस चीज़ में 1970s के अराउंड एक चेंज आ रहा था। जो रूल्स थे कि किस तरह से लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ने चाहिए, वो रूल्स एंड बॉर्डर्स को बार्थेस ने ब्रेक होते हुए देखा था, और रीडर्स और राइटर्स को टेक्स्ट के माध्यम से इंटरैक्शन शुरू हो रहा था। रीडर ने एक्टिव रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जो पहले सिर्फ पैसिव रीडिंग पे ही फोकस करते थे। और रोलैंड ने इस चेंज को इम्पॉर्टेंट रोल माना है, जिसने न्यू थॉट ऑन लिंग्विस्टिक, एंथ्रोपोलॉजी, मार्क्सिज्म, साइको एनालिसिस जैसे स्कूल ऑफ थॉट्स को जन्म दिया है इसी मूव ने, इसी चेंज ने। बार्थेस बोलते हैं कि लिटरेचर का इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ने हमारे कॉन्सेप्शंस लैंग्वेज को लेके और लिटरेरी वर्क को लेके चेंज कर दिया, और रीडर्स का फोकस अब पीस ऑफ वर्क से टेक्स्ट की तरफ चेंज कर दिया। मतलब वो लिटरेरी टेक्स्ट जिसको आज तक लोग पीस ऑफ वर्क के नाम से जानते थे, अब उसको टेक्स्ट के रूप में जानने लगे। विद दिस न्यू वे ऑफ अप्रोचिंग रिटन वर्क, बार्थेस ने एक पॉजिटिव चेंज फील किया, विच हैड टेकन प्लेस बिटवीन द राइटर एंड द रीडर। रीडर और राइटर के बीच में एक पॉजिटिव चेंज आ गया, क्योंकि रीडर ने पैसिव रीडिंग से हटकर एक इंटरैक्टिव रीडिंग शुरू कर दिया, और इस चेंज ने रीडर को प्रमोट कर दिया फ्रॉम अ पैसिव कंज्यूमर ऑफ वर्क से टू वन हु कुड इंटरैक्ट विद टेक्स्ट। ना कि से बैठ के देखते रहो और चलो बंद हो गया, मतलब बुक ख़त्म हो गई तो बुक को बंद करके रख दिया कहीं भी नहीं। तो अब रीडर्स ने क्या किया, उस पर सवाल उठाए, क्वेश्चन किया, सोचा, डीप थिंकिंग किया, रिफ्लेक्ट किया। तो ये सारी चीज़ें रीडर्स करने लग गए। अपने ऐसे फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट में जब बार्थेस टेक्स्ट और वर्क को डिस्कस करते हैं, तो वो टेक्स्ट का मीनिंग को डिफाइन नहीं करते, बल्कि टेक्स्ट और वर्क के बीच के डिफरेंस को बताते हैं बेस्ड ऑन 7 प्रोपोजिशंस, जैसे मेथड, जॉनरा, साइंस, प्लुरैलिटी, फिल्ट्रेशन, रीडिंग और प्लेजर। इन 7 चीज़ों के बेस पे वो टेक्स्ट और वर्क के डिफरेंस को बताते हैं कि एक टेक्स्ट क्या होता है और एक वर्क क्या होता है।
और इन दोनों वर्ड्स के रिलेशनशिप को भी बताते हैं। तो इन 7 प्रोपोजिशंस को थोड़ा डीपली हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्रोपोजिशन दैट इज़ मेथड। तो मेथड, अगर हम वर्क और टेक्स्ट के बीच के डिफरेंस को समझें तो वर्क क्या है? इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच कैन बी डिस्प्लेड, सीन और हेल्ड। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जिसको सिर्फ हम डिस्प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, बस। इसका कोई ऐसा मेथड नहीं है। लेकिन जो टेक्स्ट है ये एक मेथोडोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है रेदर देन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। इसका एक मेथड है, इसका एक अप्रोच है, किस तरीके से टेक्स्ट को पढ़ना है, अप्रोच करना है। तो टेक्स्ट का एक मेथोडोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्क का कोई मेथोडोलॉजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता। जॉनरा, द नेक्स्ट प्रोपोजिशन इज जॉनरा। तो वर्क इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय ओल्ड क्लासिफिकेशन। वर्क को हम ओल्ड क्लासिफिकेशंस पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट को हम किसी क्लासिफिकेशन में रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी हायरार्की में कंटेन्ड नहीं है। तो टेक्स्ट कैन नॉट बी कंटेन्ड इन ए हायरार्की, दस टेक्स्ट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड इनटू ट्रेडिशनल कैटेगरीज। इट पुशेस द लिमिट्स ऑफ रैशनैलिटी एंड रीडेबिलिटी। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वर्क है, हमें पता है कि इस वर्क को किसने लिखा है, और हमें ये भी पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड्सवर्थ ने लिखा है इस वर्क को, तो हमें पता लग जाएगा कि वो तो नेचर के बारे में लिखते थे। तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर वर्क हम पढ़ रहे हैं ये वर्ड्सवर्थ का है, तो उन्होंने ये नेचर के बारे में ही लिखा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, उस वर्क को नेचर के जॉनरा में रख देंगे। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को वर्क के हिसाब से नहीं बल्कि टेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच से उस टेक्स्ट को पढ़ेंगे और तरह तरह के इंटरप्रिटेशंस निकालेंगे। इससे क्या होगा, हम उस टेक्स्ट को किसी जॉनरा में नहीं रख रहे, क्योंकि इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकल के आ रहा है। कोई नेचर का थीम निकाल रहा है, कोई इस पे लव का थीम निकाल रहा है, कोई इस पे सेंसिबिलिटी का थीम निकाल रहा है। तो इस पे अलग अलग थीम्स निकल के आ रहे हैं, तो इसीलिए जो है टेक्स्ट को हम किसी जॉनरा में नहीं रख रहे। द नेक्स्ट प्रोपोजिशन इज साइंस, SIGNS, साइंस। तो अनलाइक वर्क, टेक्स्ट को बहुत तरह से इंटरप्रीट किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है, डिफरेंट मीनिंग निकाला जा सकता है। द टेक्स्ट जनरेट्स अनकाउंटेबल सिग्निफायर्स एंड द सिग्निफाइड इज इनफाइनाइटली पोस्टपोन्ड। तो जो टेक्स्ट है उसका जो सिग्निफायर्स है, इसके बहुत सारे सिग्निफायर्स हो सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हो सकती है जो सिग्निफाइड को सिग्निफाई करे। सिग्निफाइड इनफाइनाइटली पोस्टपोन, इनफाइनाइटली डेफर्ड जाते हैं। द फोर्थ प्रोपोजिशन इज प्लुरैलिटी, द फैक्ट और कंडीशन ऑफ डिनोटिंग, कंप्राइजिंग और कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन प्लूरल मीनिंग। मतलब एक टेक्स्ट का एक से ज़्यादा मीनिंग निकल के आ सकता है, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक टेक्स्ट के बहुत सारे मीनिंग्स हम इंटरप्रीट कर सकते हैं। तो प्लुरैलिटी का भी यही मतलब है कि हम किसी टेक्स्ट का एक से ज़्यादा मतलब निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिल्ट्रेशन। तो जब हम किसी पीस ऑफ वर्क को एज अ वर्क देखेंगे, तो इस सिचुएशन में हम उस वर्क को ऑथर के सेंस में देखेंगे। हमें ये पता लगेगा कि इस वर्क को किस ऑथर ने लिखा है, या इस ऑथर का कौन सा वर्क है, इस ऑथर ने और क्या क्या लिखा है वो भी देखेंगे, टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क। और उस लिटरेरी वर्क को ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। बट अगर हम उस वर्क को एज ए टेक्स्ट देखेंगे, तो हम ऑथरशिप वाले इस आइडिया से, इस सेंस से फ्री हो जाएंगे और उस टेक्स्ट को हम फ्रीली इंटरप्रीट करेंगे वेरियस वेज में, सिर्फ ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं। द नेक्स्ट प्रोपोजिशन इज रीडिंग। तो वर्क और टेक्स्ट के बीच के डिफरेंस को आगे बताते हुए बार्थिस ने बोला है कि वर्क एक कॉमोडिटी है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ कंजम्पशन है जो कि पैसिव नेचर का होता है। और अगर एक रीडर लिटरेरी वर्क
वर्क को एज अ वर्क ही ट्रीट करेगा तो वो उसको एज अ ग्रांटेड ले लेगा और फॉर एंटरटेनमेंट ही उसको पढ़ेगा, उस पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. द रीडर वुड बी ओनली एक्सपेक्टेड टू बी फेड एंड एंटरटेन्ड व्हेन रीडिंग. लेकिन अगर रीडर उस वर्क को एज अ वर्क ना मानकर एज अ टेक्स्ट देखेगा तो रीडिंग एक्सपीरियंस एक इंटरैक्टिव बन जाएगा. The text narrows the distance between reading and writing by replacing consumption with the interactive way of reading and reflecting on the text. उस टेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है उसको रीडर क्वेश्चन करने लगेगा, एनालाइज करने लगेगा, डीप थिंक करने लगेगा rather than taking it for granted. और आप कितना ही पैसिवली किसी वर्क को पढ़ लोगे, आप बोर हो जाओगे अगर उस टेक्स्ट को आपने रिफ्लेक्ट नहीं किया, सोचा नहीं, समझा नहीं. मतलब ऑब्वियसली पैसिवली ट्रीट करोगे तब भी समझ जाओगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर उस टेक्स्ट पे रिफ्लेक्ट करना बंद कर दोगे तो आप बोर भी हो जाओगे और ये कोई फ्रूटफुल चीज़ साबित नहीं होती. पैसिव रीडिंग फ्रूटफुल नहीं होती. द सेवेंथ एंड लास्ट proposition is pleasure. The reading of text arouses a pleasure as in utopia. तो एक टेक्स्ट की रीडिंग हमें प्लेजर देती है, ये तो हम सभी को पता है. जैसे कि हम किसी वर्ड्सवर्थ का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो नेचर के बारे में लिखते थे, तो हम अगर उस नेचर की चीज़ें को जो भी उन्होंने लिखा है उसको अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो हम भी उस मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएंगे जिस मेडिटेटिव स्टेट में उन ऑथर ने उस पोएम को लिखा है. सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट द एसे रिटन बाय रोलन बार्थेस. अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर आप उठाओगे तो उसमें ये चीज़ आया हुआ है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट आई वाज अबाउट टू टेल यू एंड व्हाट आई इंटेंड टू एक्सप्लेन टू यू. सो that was all for today's video, and I hope to see you in the next one, which I will be discussing about Roland Barthes's next essay, that is The Death of the Author. So see you in the next one. Thank you for watching.